जैसा आपको मालूम है, आज पेशावर हाई कोर्ट में हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का केस पेंडिंग था। हमने इस गरज़ के लिए ये फ़ाइल कर दिया था कि हमने अपने इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन अपने आईन और अपने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक सही किए हैं। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के सामने हम फाइल कर चुके थे 4 तारीख़ को, और बड़ा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने आज तक बाकी पार्टियों की तरह हमारे सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, जिससे हमारे सर के ऊपर ये ख़दशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। आज अदालत में उस पर सिर बहस हो गई है, आर्गूमेंट्स हमने कर ली है। मैंने आर्गूमेंट्स में अदालत से ये दरख्वास्त कर दी थी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम वो ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब भी फ़ाइल किया था इस अदालत में, उस अदालत में कोई खातिर ख्वाह ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में कोई कमी हमसे रह गई थी। अदालत ने उस पर दोनों पार्टी की बहस सुनी है और जजमेंट रिज़र्व कर दी है। मैंने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नामिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख़ है। इसलिए बहुत बड़ा ख़दशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आइनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाज़ा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इतनी ताख़ीर के बाद ये फ़ैसला आना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ना हमारे पास वक्त होगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की है। अदालत ने ऑब्ज़र्व फरमाया है कि इंशाअल्लाह इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला होगा, जल्द होगा। शायद ऑर्डर आज किसी वक्त आ जाए शॉर्ट, या कल तक ऑर्डर आ जाए। हमें उम्मीद है इस अदालत से, इंशाअल्लाह ताला अदालतों पे हमारा पूरा एतमाद है। हम समझते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ का फ़ैसला देगी इंशाअल्लाह ताला। जी, यही है कि सेक्शन 2093 में लिखा हुआ कि आप वेबसाइट पे दें, और हमने कहा हमें दूसरे पार्टीज़ की तरह ट्रीट करे, हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट पब्लिक ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश नहीं होता। जो ही आपका रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे चला जाता है, दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर, और आपको निशान मिलता है। तो हमें भी निशान इसी पे मिलना चाहिए। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हमें भी ऐसा ही ट्रीट करें। हम तो सबसे बेहतर कर चुके हैं। देखिए, इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ अभी तक भी रिज़र्व्ड है। उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि उसका भी जल्द फैसला करे। लेकिन कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। कौन से हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से। लेकिन खान साहब को PTI का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे क्या? ये यहाँ से भी इलेक्शन में लेना चाहिए था, पंजाब से भी, लेकिन इस मरतबा जो लॉ आया है उसके मुताबिक आप लिमिटेड जगहों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए खान साहब हर जगह से नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, देखो, मैं चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। उन्हीं के अहकामात से हम पार्टी चलाएंगे, ये अवाम का मंशा है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह चलेगा। तो मैं उस वक्त तक ये फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा जब तक खान साहब वापस बाहर नहीं आते, और खान साहब जिस वक्त इंशाअल्लाह बाहर आ जाएंगे, ये हमेशा से खान साहब के पास। क्या कहेंगे पार्टी इख्तिलाफात के बारे में? शेर अफजल मरवत को देखा जाए, आतिफ खान को देखा जाए, इनकी RDOs भी कुछ आई हैं, अब आप चेयरमैन। देखो, आपस में पार्टीज़ में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, कोई नहीं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी। साहब, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो अदालत को दलाइल दिए, तो उसमें जब अदालत ने ये इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार कौन है, उन्हें खुद भी पता नहीं था, तो ये असल मामला क्या हो सकता है? देखिए, वो जो दरख्वास्त गुजार आए थे वो तो प्लांटेड किस्म के लोग हैं, ना ही वो हमारे वोटर थे। मैंने अदालत को आपके सामने दी है कि हमारे 8,37,950 रजिस्टर वोटर्स हैं। एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने उसको फ्रीज़ किया था 31 अक्टूबर को, इलेक्शन कमीशन की तरह
کہ اس میں نہ کوئی ممبر ایڈ ہوگا اور نہ اس میں سے کوئی نکالا جائے گا. ہمارا ایپ موجود ہے, میں آپ کو ڈسپلے کر سکتا ہوں. اس ایپ کے مطابق آپ دیکھیں پراپر کاروائی ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو ہمارا جو وہ کہتا ہے کہ ممبر کون ہے, یہی تو ہماری استدعا تھی عدالت سے کہ اس کیس کو تو ویسے ڈسمس کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ہمیں نوٹس دے دیا تھا. لیکن ہمیں عدالت سے امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا, فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے نیازی صاحب نے سارا کچھ پروسیس کرایا. وہ دیکھو ہم مستعفی ہونے کے مطالبے کو کچھ سپورٹ نہیں کر رہے. الیکشن سر پر آ گئے, الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا, پروسیس کمپلیٹ ہونی ہے. الیکشن کمیشن نے جو اقدامات کیے, سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا. سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے. میں نہیں سمجھتا اس وقت یہ مطالبہ کرنا جائز ہے, کیونکہ اس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. اس لیے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, یہ وقت نہیں ہے کہ آپ مطالبے کریں. تھینک یو جی. سوال پوچھوں گا, خیبر پختونخوا پہ آپ نے اعتماد کا اظہار کیا, جبکہ پنجاب اور بلوچستان کی حکومتوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کے حوالے سے کیا نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے, اور بعض جگہوں پہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے. تو میں نے عدالت سے یہ درخواست ضرور کی ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ پروٹیکشن پھر بھی حاصل ہے. شاید ہماری روایات اور دوسرے لوگ یا پولیس اور بیہیویئر جس طرح کرتے ہیں, وہ اگر آپ کو پکڑتے بھی ہیں تو دیکھو نا, وہ بیوی عورتوں پہ اتنا ہاتھ نہیں اٹھاتے جس طرح آپ نے دیکھا پنجاب میں ہو رہا ہے, دوسری جگہوں پہ وہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے عثمان ڈار کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا, جس طرح ہمارے باقی عورتوں کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا. تو اس لیے عدالت کو میں نے یہ باور کرانا تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہم کوئی فورم شاپنگ کر رہے ہیں, بٹ باقی جگہوں میں ہم جا نہیں سکتے. وہاں جاتے ہیں تو ہمیں راستے روکے گئے, بایو میٹرک کے لیے جانا پڑتا ہے, وہاں اریسٹ اور پکڑ دکڑ شروع ہے. تو اس لیے اس تناظر میں ہم نے کہا ہے. تھینک یو جی, شکریہ.